Hello, Namaskar. Now, our today topic is atoms. This is the chapter number 12 for the NCERT Physics of class 12, that is Rutherford Alpha Ray Scattering Experiment. अब रदरफोर्ड से पहले एक थॉमसन आया था, थॉमसन ने अपने मॉडल के बारे में बताया था, फिर उसकी कुछ ड्रॉबैक आई, फिर रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताया। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने एक ऐसा डायग्राम सेटअप किया जिसके अंदर एक आपके पास अल्फा पार्टिकल्स जब आपके पास इमिट किए जाते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी आपके पास कोलिमिनेटर से इमिट होके निकलते हैं किसी सोर्स से, विच इज वेरी हाईली स्पीड, जो कि बहुत हाईली स्पीड पे होते हैं, और किसी भी गोल्ड फॉइल पे पड़ते हैं। वो क्या करते हैं? किसी गोल्ड फॉइल पे पड़ते हैं विच हैव द रेंज ऑफ 10⁻⁻⁻ का 8 मीटर। दैट गोल्ड थिन फॉइल जिसको मैं बोलूं वो 10⁻8 मीटर की है। तो उसके बाद क्या होता है? कुछ अल्फा पार्टिकल्स, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल जाते हैं, और कुछ आपके पास क्या होते हैं? स्कैटर हो जाते हैं, एंड दैट एंगल्स आर नोन एज स्कैटरिंग एंगल। हियर थीटा इज नोन एज द स्कैटरिंग एंगल। उसको क्या बोला गया? स्कैटरिंग एंगल। कुछ पार्टिकल्स, और उनको एक मेटल डिटेक्टर होगा आपके पास, जिसको मैं डिटेक्टर बोलूं, जो कि कहां प्रोड्यूस किए जाते हैं? एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन होती है जो कि एक ब्राइट फ्लैशेस प्रोड्यूस करती है, और वहां पे एक माइक्रोस्कोप लगाया जाता है ताकि हमें पता लगे कि वहां पे आपके पास जो अल्फा पार्टिकल्स आए हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। समझ आए? तो उनको डिटेक्टर को जो मैं बोल रहा हूं वो कहां पे कलेक्ट किए गए हैं? ZNS स्क्रीन पर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, विच गिव्स ए ब्राइट लाइट। जो हमें क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्फा पार्टिकल्स एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपके पास है। चलो, ये एक्सपेरिमेंट बताया। अब यहां पे मोस्टली क्या मैं बता रहा हूं? मोस्टली बता रहा हूं कि अबाउट 1, अगर मैं 8000 अल्फा पार्टिकल्स को किसी सोर्स से थ्रू कोलिमेटर से अगर मैं इजेक्ट करता हूं तो कुछ 1%, मतलब 1% का मतलब 8000 में 1 ही ऐसा पार्टिकल होगा अल्फा का जो स्कैटर करेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या करेंगे? सीधे निकल जाएंगे। समझ आया सबको? ठीक है, ये आपके पास इसका डायग्राम हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, ये रोटेबल जो आपके पास डिटेक्टर बोलता हूं। तो मैं इसमें क्या लिख रहा हूं कि S इज द रेडियो एक्टिव सोर्स है। ऐसा आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सोर्स लिया है, दैट इज 83Bi214 इन लेड कैविटी। ये किसी भी लेड कैविटी के अंदर रखा गया है। ठीक है, देन अल्फा पार्टिकल्स बीम ऑफ कोलिमेटर, जो अल्फा पार्टिकल्स है ऑफ कोलिमेटर फॉल्स ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। वो आपके पास किसी थिन गोल्ड फॉइल पे फॉल्स करते हैं, जो कि रेंज है आपके पास 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷ एग्जैक्टली मीटर। ठीक है, स्कैटर्ड डिफरेंट इन डायरेक्शन। अब वो जैसे इसके स्कैटर करेंगे, मतलब टकराएंगे, पार्टिकल साइड टकराने के बाद स्कैटर करेगा डिफरेंट पार्टिकल्स, ऑब्जर्व बाय द डिटेक्टर। वो डिटेक्टर से, जो हमारे पास रोटेबल डिटेक्टर था, वो ऑब्जर्व कर लेगा। अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस ब्राइट लाइट। अब आपके पास वो ब्राइट फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं किस पे? जब वो ZNS स्क्रीन पे उनको करेक्ट करता हूं। समझ आया सबको? ठीक है, चलो अब यहां पे एक दूसरा और है कि क्या, अब कुछ ऑब्जर्वेशन की गई। उसने, रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली गई? रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन निकाले कि जो भी ये स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के बीच में ग्राफ बनाया कि ऑलवेज जो है वो डिक्रीज होता हुआ रहेगा। दैट मीन्स अगर स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो आपके पास कम होते चले जाएंगे। दैट मीन्स जहां से ये ग्राफ का आपके पास रिप्रेजेंटेशन आया कि अगर मैं मान लो ये फर्स्ट रे आपके पास कोई भी पॉजिटिव एटम न्यूक्लियाई है, उसे स्ट्राइक करेगा, जहां से स्ट्राइक करेगा वहीं से वापस बैक थ्रो, कुछ पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे। फिर दूसरी रे हमारे पास लेस देन 180 डिग्री पे आई, तो ये इजेक्ट करके आपके पास अल्फा पार्टिकल्स। तीसरी बहुत कम डेविएट होके आपके पास निकल जाएगी। दैट मीन्स एंगल अगर बढ़ाता जाऊंगा, स्कैटरिंग एंगल बढ़ा, तो आपके पास उसी तरीके से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो भी आपके पास क्या हो जाएंगे? कम आपके पास डेविएट होंगे, डायरेक्ट सीधे निकल जाएंगे, पास आउट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक ट्रेजेक्ट्री पाथ बनाया है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम्यूटेड बाय लॉ ऑफ मोशन, जो आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था उसने कनेक्ट किया, और दूसरा आपके पास एक कुलाम्स लॉ था, उन्होंने दोनों ने आपके पास ये निकाला क्या कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE इज द, ये आपके पास क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। हियर Q1 इज द गोल्ड फॉइल, जो आपके पास गोल्ड फॉइल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ZE इनटू में
2e मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास आउट किए जाएंगे अपॉन में r का स्क्वायर। समझ आया सबको? ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया कि जो भी आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ने और उसने जो आपके पास कूलम्ब्स लॉ ने, अब मेरे को पता है कि Ze अगर मैं गोल्ड के ऊपर जो चार्ज लिया है वो कांस्टेंट कर लिया, बट ये याद रहे कि गोल्ड का जो चार्ज होता है, जो कि मास अगर मैं बात करूं तो 50 टाइम्स ग्रेटर देन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से। जो भी अल्फा पार्टिकल्स होता है उन अल्फा पार्टिकल से अप्रोक्स मैं बता रहा हूं कि 50 टाइम्स ग्रेटर देन होता है। क्या होता है? 50 टाइम्स ग्रेटर होता है मास ऑफ द गोल्ड। समझ आया सबको? ठीक है। अब यहां पे जब ये स्कैटर करेगा तो स्कैटरिंग के एंगल पे मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये आपके पास 1 है, कि 1 आपके पास ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा तो एटमॉस्ट क्या करेगा? रुक जाएगा और उसी पाथ से रिट्रेस कर देगा। दैट मींस वहीं पे 180 डिग्री का एंगल आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर देगा। अगर मैं 2 और 2 डैश की बात करता हूं तो ये जाएंगे पॉजिटिव से स्ट्राइक करेंगे, कुछ ज्यादा रिपल्सिव फोर्स रहेगा, वो ज्यादा रिपल्सिव फोर्स बट उनको बैक थ्रो करने के बजाय डेविएट कर देगा अपने अलग अलग स्कैटरिंग एंगल्स के साथ में। बट थर्ड आपके पास 3 डैश जो है वो जाएंगे तो कम रिपल्सन फोर्स लगाएगा और वो कम रिपल्सन फोर्स के साथ से वो थोड़ा सा डेविएट होके वो सीधे पास आउट निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रदरफोर्ड ने बताया। दैट मींस एक फाइनल रिजल्ट जो रदरफोर्ड ने निकाला उसने क्या, अब रदरफोर्ड ने एक रिजल्ट निकाला। क्या रिजल्ट? रदरफोर्ड ने एक रिजल्ट निकाला। वो रिजल्ट क्या निकाला कि द नंबर ऑफ स्कैटर्ड एंगल या नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया वेरीज इनवर्सली, वो हमेशा इनवर्सली वेरी करेगा टू द साइन थीटा क्यूब्ड बाय 2 की पावर 4। इस पे डिपेंड करेगा। varies inversely to the sine power 4 of half of the scattered angle। इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये रदरफोर्ड ने एक फाइनल रिजल्ट निकाला कि जो भी आपके पास स्कैटर्ड करेगा वो ऑलवेज नंबर ऑफ स्कैटर्ड एंगल पर यूनिट एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन पावर ऑफ 4 टू द हाफ ऑफ द ट्रेजेक्टरी एंगल, जितना वहां स्कैटरिंग फॉलो करेगा। समझ आया सबको? ऑल क्लियर? नोट इट डाउन। ठीक है, क्लियर हो गया? इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।